17 वर्षीय गोलू एक बहुत ही लापरवाह किशोर था। उसे अपने पिता संदीप की मेहनत की कमाई को फिजूल खर्ची में उड़ाने और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में बहुत मजा आता था। उसे लगता था कि पैसा कमाना दुनिया का सबसे आसान काम है और वो बस खर्च करने के लिए ही बना है। गोलू के पिता संदीप उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। एक दिन उन्होंने गोलू को अपने पास बुलाया और गंभीरता से कहा, गोलू, अब तुम 17 साल के हो चुके हो। अगर तुम्हें इस घर में रहना और रात का खाना खाना है तो तुम्हें हर रोज अपनी मेहनत से कम 1 रुपए का नोट कमाकर लाना होगा। अगले दिन गोलू ने काम ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। वो सीधा अपनी दादी बिमला के पास गया और झूठे आंसू बहाने लगा। बिमला का दिल अपने पोते के लिए पिघल गया। उन्होंने चुपके से अपनी पुरानी संदूक से 1 रुपए का नोट निकाला और प्यार से गोलू को दे दिया। शाम को जब संदीप काम से घर लौटे, गोलू ने बड़े गर्व से वो 1 रुपए का नोट उन्हें थमा दिया। संदीप ने बिना कुछ कहे उस नोट को पास में जल रही लोहे की भट्टी की आग में डाल दिया। गोलू चुपचाप खड़ा देखता रहा। उसे उस नोट के जलने का कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि वो पैसा उसका नहीं था। अगले दिन गोलू ने अपनी माँ रविता के सामने जाकर हाथ फैला दिए। रविता को अपने बेटे की भूखी हालत पर तरस आ गया। उसने अपनी रसोई के डिब्बे में रखी बचत में से 1 रुपए का नोट निकाला और गोलू को दे दिया। गोलू को लगा कि उसने एक बार फिर अपने पिता को आसानी से बेवकूफ़ बना दिया है। शाम को संदीप ने फिर वही किया। जैसे ही गोलू ने उन्हें माँ से मिला नोट दिया, संदीप ने उसे धधकती आग में फेंक दिया। गोलू इस बार भी चुपचाप खड़ा रहा। संदीप समझ गए कि गोलू को अभी भी मेहनत का मोल समझ नहीं आया है। उन्होंने रविता को सख्त हिदायत दी कि कोई भी गोलू की मदद नहीं करेगा। तीसरे दिन गोलू ने अपनी दादी बिमला के पास जाकर फिर से मिन्नतें की, लेकिन बिमला ने संदीप के डर से साफ मना कर दिया। उसने अपनी माँ रविता की भी खुशामद की, पर उन्होंने भी उसे खाली हाथ लौटा दिया। अब गोलू को एहसास हुआ कि भूख मिटाने के लिए उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। गोलू तपती धूप में बाहर निकला। काफी भटकने के बाद वो अनाज की मंडी पहुंचा। वहां उसने दिन भर भारी बोरियां अपनी पीठ पर लादकर ट्रकों में भरी। शाम तक उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया और थकावट से उसके पैर कांपने लगे। तब जाकर उसे मजदूरी के रूप में 1 रुपए का नोट मिला। रात को जब गोलू घर पहुंचा तो उसकी हालत खराब थी। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से वो मुड़ा तुड़ा और पसीने से भीगा हुआ 1 रुपए का नोट संदीप को दिया। उसकी आंखों में आज थकान के साथ साथ एक अजीब सा स्वाभिमान भी था। जैसे ही संदीप ने उस नोट को भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया, गोलू बिजली की तेजी से झपटा। उसने अपने पिता का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और रोते हुए कहा, नहीं पिताजी, इसे मत जलाइए। इस 1 रुपए के लिए मैंने अपना खून पसीना एक किया है। संदीप मुस्कुराए और गोलू को गले लगा लिया, क्योंकि उनका बेटा अब मेहनत की कमाई की कीमत जान गया था।